अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजीहा ज़मीर और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होके डिक्लाइन पे ख़त्म होता है। जैसे कि एक इंसान की ज़िंदगी में जब वो पैदा होता है तो उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है और उसके बाद वो किसी एक पीक पर चला जाता है, काफ़ी कुछ अर्न कर रहा होता है और फिर उसके बाद डिक्लाइन उसका आ जाता है, वो मर जाता है। इसी तरह प्रोडक्ट भी जब मार्केट में आता है तो इंट्रोडक्शन की तरह पहले वो लॉन्च होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पीक पे जा रहा होता है और उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं और फिर एक वक्त आता है जब उस प्रोडक्ट की लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई डिमांड नहीं रहती, तो उसको ख़रीदने वाले लोग वहाँ पर मौजूद नहीं रहते। सो पहले स्टेज में, इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि न्यूली मार्केट में लॉन्च किया होता है तो वो अपनी जगह बना रहा होता है। इस टाइम पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं ताकि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट से अवेयर हो जाएं। और फिर हम ऐसे में क्या करते हैं कि हम उस प्रोडक्ट की अच्छी ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं और खूब ज़्यादा पैसा हम मार्केटिंग पे लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही होती है और प्रॉफिट हमारे पास अभी इस टाइम पे बहुत कम होता है या समटाइम्स तो प्रॉफिट अर्न ही नहीं हो रहा होता। नंबर 3 पे हमारे पास 4 पे क्या है कि मिनिमम टॉल स्पेंड टू एजुकेट कस्टमर्स, कि हम लोग बहुत सारे पैसे जो हैं वो कस्टमर्स को सिर्फ ये एजुकेट करने में लगा रहे होते हैं कि ये वाला इस टाइप का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है एंड दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। सो इनका सबसे ज़्यादा मेजर टास्क यही होता है कि उन्होंने मार्केट प्लेस कैसे बनानी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स अभी मार्केट में आ तो गई हैं, उसको हम लोग जानते हैं लेकिन बहुत ही कम जो है वो मार्केट जो है वो उसको इस्तेमाल कर रही है अभी। फिर हमारे पास आता है ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या होता है कि हमारे थोड़े बहुत कंपटीटर्स भी आ चुके होते हैं। जैसे अगर हमारा एक प्रोडक्ट किसी फ़ोन आईफोन सबसे पहले लॉन्च हुआ था तो उसके बाद उसके कंपटीटर्स आना शुरू हो गए थे, सैमसंग वगैरह, तो वो वाला टाइम जो था उसका वो ग्रोथ का था उस टाइम पे। सो इस टाइम पे फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट में अगर आपका कोई जूस का है तो आप उसमें मज़ीद नेस्ले जूस हो गया जैसे, तो उसमें आप मज़ीद फ्लेवर्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। उसके फीचर्स, अगर फ़ोन है तो आप उसके फीचर्स इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं और इसमें आपने अपने कंपटीटर से बेहतरीन बनने की आपकी सारी कोशिश होती है और आप एक से ज़्यादा एरियाज़ में आप उसको बेचने के ऊपर फोकस रखते हैं, तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी इसमें बढ़ा लेते हैं। थर्ड हमारे पास आता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में आपकी खूब ज़बरदस्त किस्म की पीक पर जा रही होती है सेल्स। लोग आपके प्रोडक्ट के साथ खूब अच्छे तरीके से अवेयर हो चुके होते हैं और जो कस्टमर्स हैं जिनको आपने टारगेट किया होता है वो अच्छे खासे आपके कस्टमर्स एक बार आपसे वो चीज़ खरीद चुके होते हैं। अब आपका फोकस होता है कस्टमर्स को दोबारा से अपने साथ इंगेज करने का, रिपीटेटिव कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट में इंगेज करने के लिए आपका सारा फोकस होता है। और साथ ही में आप न्यू बायर्स को जब अट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं वो आपके लिए बड़ा एक चैलेंज बन जाता है, आपके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाता है। और इसी स्टेज पे आप रहने की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप स्टेज से निकल रहे तो फिर आएगा डिक्लाइन और डिक्लाइन आ गया तो आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा। सो इसमें क्या होता है कि इसमें सेल्स और प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। अब उनकी डिमांड कम होती जा रही है, आपकी सेल्स कम होती जा रही है, मार्केट में आपका जो है वो लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, स्पेस आपकी मार्केट में कम होती जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी यही होती है कि आप वक्त पर समझ जाएं और अपना प्रोडक्ट ख़त्म करके दोबारा से इंट्रोडक्शन स्टेज पे किसी और प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें। इससे भी बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है कि जैसे ही आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाए उससे पहले ही आप अपना दूसरा किस्म का प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे लगा चुके हों, ताकि एक प्रोडक्ट की डिक्लाइन होते ही दूसरा प्रोडक्ट आपका ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज तक पहुँच चुका हो। और ऐसे स्टेज पर देयर इज़ नो लॉन्गर अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ऐसे स्टेज पर आपके प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं रहती। सो दिस इज़ हाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वर्क्स। आपका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन और फिर दोबारा से इंट्रोडक्शन हो जाता है। डिक्लाइन में आप इनोवेशंस करके ज़्यादा देर रह नहीं सकते। मैच्योरिटी में मैच्योरिटी स्टेज में ज़्यादा देर आप रह सकते हैं, इनोवेशंस नई करते हैं ऐसे स्टेज पे। सो इसी में फोकस ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर एक जो प्रोडक्ट है वो लाजमी डिक्लाइन पे जाएगा। जैसे आप अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह हैं, ये आपकी एग्जांपल हो गई डिक्लाइन की, क्योंकि ये डिक्लाइनिंग स्टेज पे है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। वीसीआर हो गया हमारे पास, एफएम रेडियो हो गया, आईपॉड्स हो गया, ये सब हमारे डिक्लाइनिंग स्टेज पे हैं। लेकिन अगर हम वॉशर्स और ड्रायर्स की बात करें और लैपटॉप्स वगैरह की बात करें तो दे आर ऑन मैच्योरिटी स्टेज अभी।